हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टारलाइट विजडम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट समझा था, लेकिन उसमें केवल ये समझ लेना कि एक ही टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जैसे कि हमने समझा था कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो सॉलिड होता है, और सॉलिड हमने लिया था उस टाइम पर प्योर वाटर मतलब प्योर H2, उसमें कोई सॉल्ट या कोई मिक्सचरिटी ऐड नहीं थी। अब सॉलिड से लिक्विड बनते टाइम मतलब आइस से वाटर बनते टाइम टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। हमने देखा था कि थर्मामीटर टेम्परेचर बता ही नहीं रहा था, इसीलिए क्योंकि जो आइस होती है उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, मतलब इस आइस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स एक दूसरे के प्रति फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हमको करनी पड़ती है नीचे से हीटिंग। और हीटिंग करने से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो एनर्जी जो इसको मोशन में लाती है। और इसका मोशन होते होते क्या होता है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटने लग जाता है, जो ज़्यादा था वो कम होने लग जाता है, और हीटिंग करते काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और टूट जाता है। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटने लगता है, दूर दूर जाने लगते हैं, और वो बर्फ़ पिघल के पानी बन जाती है। तो इससे क्या समझ में आया? ये ऐसे पानी बन जाती है और उसमें पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं। तो इससे तो ये समझ में आया कि भैया हमने हीटिंग करी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन बात क्या हुई, जब साइंटिस्ट ने देखा कि हम बीकर में नीचे हीटिंग कर रहे हैं, टेम्परेचर अब तक तो बढ़ रहा था लेकिन 0 पर आकर रुक जाता है। जब ये सॉलिड से लिक्विड बनती है ना, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्या था? फ्यूजन का मतलब होता है द कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन, या फिर आइस का वाटर बनना कहलाता है फ्यूजन। ये तो खैर एग्जाम्पल हो गया आइस वाटर का, लेकिन यहाँ पर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट बन रही है तो उसको हमने कहा था फ्यूजन। ठीक है, ऐसी सिमिलरली हमने क्या करा था? तो हमने यहाँ पर क्या बोला था कि कोई छुपी हुई हीट आई, क्योंकि हमको तो पता नहीं भैया टेम्परेचर अगर नहीं बढ़ रहा है तो टेम्परेचर नहीं बढ़ने का मतलब होता है कि हीटिंग की नहीं गई। अब हीट नहीं करा तो किसने किया? तो कोई तो होगा जिसने हीट किया, तो हमने उसको नाम दिया था लेटेंट हीट। वो इंसान है, वो कोई एक्सटेंट है, वो पता नहीं क्या है लेटेंट हीट, वो कहीं से आ रही है, ऊपर से छुपी हुई चीज़ है। हिडन, लेटेंट का मतलब ही क्या होता है? छुपी हुई, हमको पता ही नहीं हो क्या चीज़ है। लेटेंट हीट ऊपर से कहीं से आ रही है, तो लेटेंट हीट ऑफ, उस टाइम पे हमने पढ़ा था जब सॉलिड से लिक्विड बनता है तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, और दूसरा हमने देखा था कि ऐसा सेम केस होता है जब लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट होता है ये गैसियस स्टेट में। अब लिक्विड से गैसियस मतलब होता है वाटर से वाटर की वेपर बन जाना, और जब ऐसा हो रहा था तो हमने देखा था ये 100 डिग्री सेल्सियस पे आकर रुक गया था टेम्परेचर। यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पे रुका था, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे रुक जाता है। और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था? वेपराइजेशन। क्या बोला था? वेपराइजेशन। अब इस वेपराइजेशन के दौरान क्या होता है कि जो पानी के पार्टिकल्स है इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी थोड़ा तो होता ही है, कुछ ना कुछ, चलो इतना है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका था? पानी का। ठीक है, अब सॉलिड से बन गया पानी, हमने इसको भी हीट किया नीचे से। हीट करेंगे तो क्या होगा? वापस से टेम्परेचर बढ़ेगा। ध्यान से समझिएगा इस बात को, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटता है, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और काइनेटिक के बढ़ने के कारण इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण काइनेटिक बढ़ी, फोर्स कम हुआ, और फोर्स कम होता है तो ये और दूर जाता है, और पानी जो नीचे तैर रहा था, अभी तक फ्लो कर रहा था, वो अब भाप बन के ऊपर उड़ने लग जाता है। ठीक है, क्लियर? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ? और कम होते जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो इनकी स्पेस बढ़ती और आराम से ऊपर जाके वेपर बन जाते हैं। ठीक है, ये वाटर था और क्या बन गई इसकी? वेपर। तो हमको ये तो समझ में आ गया भैया कि इसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट कहीं ना कहीं तो है। कितनी हीट है इसके पास? वो हीट है जो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के पास नहीं थी। इसके पास क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर है, इसके पास वो हीट है जो बता रही है हमको कि इसके पास कितना टेम्परेचर है? 100 डिग्री सेल्सियस। और वेपर का भी कितना टेम्परेचर आ रहा था? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये वेपर बनी कब? जब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ। मतलब इसके पास कुछ ना कुछ और अमाउंट ऑफ हीट है, छुपी हुई हीट है वो। यहाँ पे इसको लिख दें, हिडन है वो। हिडन मतलब लेटेंट है। तो अच्छा बताओ, ज्यादा हीट किसमें? इसके पास केवल 100 है, और इसके पास 100 प्लस हिडन हीट भी है। तो आपको एक क्वेश्चन आता है कि विच विल गिव द सीवियर बर्न
सीवियर बर्न किसके द्वारा मिलेगा आपको? आपको किससे ज़्यादा जलन होगी हाथ पर अगर आपको एक तरफ दे दी जाए भाप और एक तरफ दे दिया जाए अच्छा गर्म पानी। और गर्म पानी भी क्या, उबलता हुआ पानी लेते हैं। उबलता हुआ पानी मतलब बॉइलिंग वाटर, ठीक है। और भाप का मतलब स्टीम। इन दोनों में से आप बताओ ज़्यादा कौन जलन देगा, किससे ज़्यादा हमको जलन होगी? अब स्टीम का टेम्परेचर भी कितना है भैया? 100 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग वाटर का भी कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर, दोनों का टेम्परेचर तो बराबर है। इसका मतलब दे विल गिव सेम बर्निंग इफेक्ट। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। अभी तो बताया कि इसका टेम्परेचर लग रहा है कि 100 है, तो है भी सही। इसका टेम्परेचर लग रहा है कि 100 है, लेकिन इसके पास हिडन हीट भी है। इसके पास कौन सी हीट है? हिडन हीट है। कौन सी हीट है? हिडन हीट है। अब इसको थोड़ा इंग्लिश में फटाफट से लिख लें। द वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस विल गिव मोर बर्निंग इफेक्ट या मोर सीवियर बर्न, या सेंसेशन भी लिख सकते हैं आप, मोर बर्निंग इफेक्ट या मोर बर्निंग सेंसेशन एज इट हैज। इसके पास और क्या है? हिडन हीट है। हिडन हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। हिडन को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ। अच्छा क्या हुआ है? वाटर से वेपर बना है, तो लेटेंट हीट ऑफ किसकी होगी? फ्यूजन की तो होगी नहीं, वेपराइजेशन की होगी। वेपराइजेशन किसके पास है? वेपर के पास। वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसके पास क्या है भैया? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इस कारण से ये ज्यादा बर्निंग इफेक्ट देगा। मोर बर्निंग इफेक्ट किसका होगा? वेपर का या स्टीम का। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? कुछ ना कुछ और अमाउंट की हीट है। ऐसा लग रहा है भैया कि दोनों 100 है, लेकिन 100 है नहीं है। 100 प्लस कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसकी ज्यादा ही है, बस वो थर्मामीटर नहीं बता पा रहा है, ठीक है। अब आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि थर्मामीटर में इतना जरा सा ऊपर आया होगा उसका पारा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो तो 100 ही दिखाता है, पक्की बात। एकदम जितना 100 इस पे होता है 100 इस पे। ऐसा होता तो मान ही लेते भैया कि 100 से ज़्यादा, अब 100.5 100 पॉइंट्स, लेकिन टेम्परेचर 100 ही दिखा रहा है। वो पक्की बात एकदम 100 दिखाता है, लेकिन वो टेम्परेचर क्या होता है? थर्मामीटर तक जा नहीं पाता। वो हीट सारी की सारी यूज हो गई स्टेट को कन्वर्ट करने में, ठीक है। अब इसी के लिए सेम क्वेश्चन बन जाता है, यहीं पकड़ लें। ये फर्स्ट बात थी। सेकंड, अब आप बताइए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर H2O का मतलब होता है एक कंपाउंड, लेकिन वो H2O 0 डिग्री सेल्सियस पर दो तरीके से बिहेव करता है। एक बार वो H2O इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड दैट इज आइस, और एक बार वो H2O इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड दैट इज वाटर के फॉर्म में होगा। अब ये आइस का भी टेम्परेचर पता है कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन उसका टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, और एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये भी 0 डिग्री सेल्सियस है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस है, तो दोनों का टेम्परेचर तो सेम है। अच्छा ये ठंडा है कि गर्म है? अरे भैया बहुत ठंडा है। इसका मतलब इनमें क्या है? कूलिंग इफेक्ट। दोनों के पास क्या है? कूलिंग इफेक्ट। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि विच वन हैज द मोर कूलिंग इफेक्ट? किसके पास ज्यादा है? ज्यादा किसके पास है? कूलिंग तो भैया दोनों करेंगे, लेकिन आपको अगर आपके दोस्त को ठंड देनी है और अच्छी जोरदार ठंड देनी है, तो आप उनकी जेब में 0 डिग्री सेल्सियस वाली आइस डालेंगे या 0 डिग्री सेल्सियस वाला पानी उछाल देंगे? तो कईयों का ऐसा मानना होता है कि आइस तो सॉलिड है, तो रख देंगे, एक जगह रहेगी, गिर जाएगी। पानी डालेंगे तो उसका इफेक्ट ज़्यादा देर तक रहेगा, क्योंकि पानी उसके ऊपर थोड़ा सा सरफेस पर रह जाता है। तो कई लोगों का आंसर कभी कभी हो जाता है वाटर, और नहीं तो कई लोग सोच भी सकते हैं कि भैया आइस ज़्यादा ठंडी होती है। तो देख लेते हैं, इसको मिटा दिया जाए। ये मैं चाहता हूँ कि बस आप लोग एक बार पढ़ अच्छे से लें, समझ अच्छे से लें, और चाहे तो एक बार और समझ लें कि स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा बर्निंग इफेक्ट इसीलिए देती है क्योंकि वो उसको स्टीम बनाया किसने? कोई छुपी हुई हीट ने बनाया, जो हिडन हीट थी उसने उसको बनाया। इसका मतलब इसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट है। भाप के पास क्या है? एक्स्ट्रा हीट है। एक्स्ट्रा हीट है मतलब वो छुपी हुई हीट है, हिडन है। हिडन है मतलब लेटेंट है। लेटेंट मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। किसके पास? वेपर के पास या स्टीम के पास क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके पास तो केवल 100 है, मेरे पास केवल 100 रुपए है, लेकिन आपके पास 100 रुपए भी है, एक्स्ट्रा 1 रुपए और है जो दिख नहीं रहा है, वो कहीं छुपा के रखा आपने जेब में।
ठीक है। तो इसके पास कहीं ना कुछ अमाउंट ऑफ 0.5 भी होगी तो होगी, वो थर्मामीटर नहीं दिखा पा रहा है इसलिए हम लिखते नहीं है बार बार इसको। वो एक्स्ट्रा हीट कहीं ना कहीं है इसलिए उसको बस बोल दिया कि लेटेंट है, वो लेटेंट मतलब छुपी हुई है, उसका बखान नहीं करना, ठीक है ना, छुपा के रखना है। ओके, आई होप दैट इट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव विच विल गिव द मोर कूलिंग इफेक्ट, 0 डिग्री सेल्सियस आई, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, कौन ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देगा। चलो तो देखते हैं फटाफट से इसको। अब मोर कूलिंग इफेक्ट लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस आइस, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आइस को वाटर कब बनाया जा सकता है? फ्रीजर में रख देंगे तो आइस वाटर बन जाता है? नहीं नहीं नहीं, फ्रीजर में रखते हैं तो वाटर आइस बनता है। मतलब फ्रीज करने का मतलब होता है टेम्परेचर को कम करना। फ्रीजर का टेम्परेचर कम होता है, तो अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे तो आप वाटर से आइस बना पाओगे। इसका जस्ट उल्टा करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अब अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो क्या होगा, आइस से वाटर बन जाएगा। इस प्रोसेस को हमने कहा था फ्यूजन। टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब हीटिंग हुई है, और हीटिंग होने का मतलब हुआ इसके पास हीट ज्यादा है, दिखा 0 रहा है। अरे भैया दिखा 0 रहा है थर्मामीटर में, लेकिन इसके पास कहीं ना कहीं हीट ज्यादा है, एक्स्ट्रा है इसके पास, थोड़ी सी बहुत कम को क्या है लिखे मैं अप्रोक्सीमेटली, अब 1 लिख दूं या 0 लिख दूं तो गलत, चलो ठीक है, बस एक्स्ट्रा हीट है उसके पास, हिडन है, छुपी हुई है, दिख नहीं रही है, इसलिए लिखा लेटेंट हीट ऑफ, कुछ ना कुछ हीट है इसके पास। अरे अगर इसके पास हीट आ गई तो ये कूलिंग कहाँ है? इसके पास ये हीट नहीं है, इसके पास क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस की कूलिंग पावर अच्छी जोरदार है। इसके पास भी 0 डिग्री सेल्सियस की कूलिंग पावर अच्छी जोरदार है, लेकिन इसके पास एक चीज और आ गई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। किसके पास है? वाटर के पास है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका मतलब इट हैज कूलिंग एज वेल एज कहीं ना कहीं थोड़ी सी हीट की बात है इसके पास। मतलब इसके पास कूलिंग के साथ साथ और क्या है, हीटिंग, और इसके पास केवल और केवल क्या है, केवल और केवल कूलिंग है। अब आप बताओ आपका केवल और केवल फायदा होते जाए, और आपका एक जगह फायदा हो रहा है, दूसरी जगह नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ज्यादा अमीर कौन हो गया? ज्यादा कूलिंग किसमें? ये कौन है? आइस ज्यादा कूलिंग देगा। कूलिंग इफेक्ट ऑफ ice is more than water at 0 डिग्री सेल्सियस, या ऐसे लिख लें both at 0 डिग्री सेल्सियस, because water contains the latent heat of fusion and ice doesn't contains, ice के पास नहीं होती, ice doesn't contains latent heat of fusion, therefore it will give more cooling effect। ठीक है, आगे समझ में? ये आपका आंसर है। ठीक है, अभी इस बारे में और ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं अपन अब, क्योंकि मुझे इसका थोड़ा सा और डिटेलिंग ग्राफ के द्वारा आपको समझाना है कि क्या होता है, और इसका ग्राफ अधिकतर PA1 में ही देखने को मिल जाता है। हमारी क्लास 9th जब मैं खुद पढ़ता था एट दैट टाइम, और पहली बार हुआ था मेरे साथ एग्जाम में जब मुझे फर्स्ट बेंच पे बिठाया गया था। रोल नंबर वाइज बिठाते ना, 1 2 3 4 5 6, मेरा 7th रोल नंबर था, मैं सीधा आगे आ गया था, फिर 7th 8 9 10। तो उस टाइम पर 9th में तो अजीब ही लगता था, भैया पता नहीं क्या PCB आ गया, पहले केवल साइंस, उसके पहले केवल EVS, तो बड़ा अजीब लग रहा था। उसमें PA1 में हमको फर्स्ट बार में ही आ गया था, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के लिए उन्होंने 4 मार्क्स में क्वेश्चन डाला था। वो क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए हमें प्योर वाटर का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है, प्योर वाटर का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। प्योर वाटर का मतलब होता है उसमें कुछ भी इम्प्योरिटी मिक्स नहीं है, उसमें ना नमक मिलाया है, ना शक्कर मिलाई है, ना तेल है, ना उसमें कोई मच्छर तैर रहा है, ना कुछ भी नहीं है, एकदम प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब केवल और केवल काय के पार्टिकल्स होंगे, H2O, 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 अरे बस ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स H2O के ही रखें। इसमें ना तो बीच में कोई सिलिकॉन है, ना नाइट्रोजन है, ना कार्बन है, ना कार्बन डाइऑक्साइड है, नथिंग इज देयर। केवल और केवल क्या है, प्योर वाटर है। ये हमने लिया है आइस के फॉर्म में, जस्ट अभी अभी ताजा फ्रीजर में से निकाले ही है। ठीक है, फ्रीजर में से अभी क्या निकाला हमने, आइस की ये ब्लॉक। इसको जैसे ही हमने बाहर रखा सरफेस पर, किसी भी सरफेस पर, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि फ्रीजर के अंदर टेम्परेचर नेगेटिव में होता है, माइनस में होता है।
माइनस डिग्री सेल्सियस में होता है। अपन एग्जांपल ले लें, -10 डिग्री सेल्सियस से मान लो, फ्रीजर के अंदर का टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस। इसको जैसे ही हमने बाहर लाए रूम में मतलब फ्रीजर से बाहर निकाल के यहाँ रख दिया, रूम है यहाँ पे रख दिया नीचे, तो रूम में कितना टेम्परेचर है, 25 डिग्री सेल्सियस। नाउ द टेम्परेचर इज गेटिंग इंक्रीज्ड ऑफ द सराउंडिंग एंड द सराउंडिंग विल इम्पैक्ट ऑन आइस, और उसका इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा आइस के ऊपर, मतलब ये टेम्परेचर इसको मिलेगा। एज यू नो दैट द हीट या एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, ये ज़्यादा एनर्जी है, कम एनर्जी है, ज़्यादा से कम में जाएगी। इसका टेम्परेचर कितना है, माइनस में है, तो ये 25 से -10 है ना, 25 से -10 तक जाएगा, ठीक है। तो हीट एनर्जी इसमें जाएगी, जो रूम की हीट एनर्जी हो किस में जाएगी, आइस में। समझ आ गया, मतलब इसकी एनर्जी इसमें जाएगी तो ये गर्म होते जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो हम मान लेते हैं ये वाला पॉइंट हमने मान लिया, इधर हम लेते हैं टेम्परेचर को, इधर हमने लिया है टेम्परेचर, ठीक है, और इधर हम ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हम समझ रहे हैं टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। अब इनिशियल स्टेज पर बिल्कुल जब टाइम शुरू हुआ था, कितनी बजे शुरू हुआ था, मान लो 12 बज रही, चलो 12, अपन एक काम करते, 0 सेकेंड हमारा टाइम शुरू हुआ है, अब 0 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड, ऐसे बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, 2 सेकेंड 3 सेकेंड बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे नीचे कर लूँ, टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ऐसे बढ़ता जाएगा। अब 1 सेकेंड पे इसकी स्टेट क्या है भैया, इसकी स्टेट है सॉलिड। 1 सेकेंड पे इसकी स्टेज क्या है, सॉलिड वाली। तो हम ऐसा समझते हैं कि यहाँ पर इतनी जो पोर्शन होगा है सॉलिड का चल रहा है और इसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ेगा, ठीक है। और टेम्परेचर कितना है इस टाइम पे, 0 सेकेंड पे कितना था जब उसको अंदर रखा था, तो -10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। बड़ा करूं, दिख रहा है, ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस पे रखा था, तो हम इसको मान लेते हैं ये -10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। फिर ऊपर जाएंगे तो -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, और एक कंडीशन आएगी यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस की, ठीक है। हम 10 के लेके चलते हैं गैप, तो ये -10 से 0 तक हो गया 10, फिर 0 से लेके 10 तक हो गया +10, और फिर और 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। ऐसे करते जाएंगे तो एक स्टेज आएगी जब यहाँ पे हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। हम यहाँ नहीं बना रहे, अब इसको भी डॉट कर दें कि यहाँ पर और लाइन एक्सटेंडेड है, पर हमारे पास इतनी जगह नहीं है, इसलिए हम उसको डॉट से शो कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए वैसे ये बात, जो 3 डॉट होते हैं इसका मतलब होता है एंड सो ऑन, एंड AND वाला एंड सो ऑन, मतलब और भी बहुत कुछ। आई लव टू ईट पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, डॉट एंड सो ऑन। आपको जो खिलाना है खिला देना, मुझे सब पसंद। ऐसे -10 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, इसका टाइम 1 है, यह हमने माना था 0 है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है टाइम के साथ इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टाइम के साथ अगर इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण हमारा ग्राफ भी तो ऊपर जाता जाएगा। जैसे अभी -10 डिग्री सेल्सियस है, ये जैसे ही 25 के पास आया, अभी क्या होगा, धीरे धीरे -9 होगा, फिर -8 होगा, फिर -7 होगा, फिर तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। 1 सेकेंड में मान लो वो हो गया -9 पे आ गया, ये -9 का था, -9 पे, फिर -8 पे, फिर -7 पे, टाइम भी बढ़ता जा रहा है। 1 सेकेंड, फिर 1.1 सेकेंड, 1.2 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, टाइम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हमको इधर भी बढ़ना है और इधर भी बढ़ना है। मतलब एक पॉइंट आएगा जब हम इसमें यहाँ पहुँच जाएंगे, इसमें यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर एक टाइम आएगा जब इसमें यहाँ पहुँच जाएंगे, इसमें यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर यहाँ पर, इधर भी बढ़ाते जाओ, इधर भी बढ़ाते जाओ। समझ आ गया। और जैसे यहाँ पर ये वाला है ना, इसका मतलब होता है इस टाइम पर कितना टेम्परेचर है इसका, ये वाला। क्लियर। तो ग्राफ तो सबको आती ही होगा, खैर स्टैटिस्टिक्स आप लोग मैथ्स में पढ़ते ही हैं। अब -10 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ रखते हैं, ठीक है। अब मैं इसको ज़्यादा डिटेलिंग ना करके हम डायरेक्ट बना लेते हैं फटाफट से। ये मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस तक आने तक, ये -10 से 0 पे आने तक, -10 से जब ये 0 पे आया है तो उस समय
हीटिंग कंटिन्यूसली होते जा रही है और टेम्परेचर भी कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। किसकी? आइस का टेम्परेचर। ठीक है, आइस का टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। तो -10 से कहां तक पहुंच गए हम? 0 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, अभी टाइम में हमको बस डैश डैश करना है क्योंकि हमको पता नहीं भैया कितना टाइम तक रखा है वो। ठीक है, आपको ग्राफ ऐसे ही आता है। -10 से लेके 0 डिग्री सेल्सियस तक आ गए। अब क्या हुआ था, याद हो आप लोगों को? तो हमने कहा था आई 0 पे रहती है, वो जब तक पूरा वाटर ना बन जाए तब तक 0 ही रह जाता है। मतलब अब जब तक ये आइस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, नहीं, अरे बढ़ता कहां है? जब तक इसका आइस का टेम्परेचर बढ़ रहा था तब तक वो सॉलिड ही था, लेकिन जब वो बढ़ना बंद हो जाता है, मतलब वो 0 पर ही अटक जाता है, तो इसका स्टेट कन्वर्ट होने लग जाता है। मतलब इस कंडीशन में वो क्या थी? आइस। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है? वो आइस क्या बनने लग जाती है? वाटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, इतना लंबा जाता नहीं है, पर इसको क्लियर समझने के लिए हम इतना लंबा ले रहे हैं। तो आइस से वाटर बनने की स्टेज है। यहां से क्या होता है? शुरुआत में 1 बूंद बनी होगी पानी की, फिर 2 बूंद, फिर 4 बूंद, फिर 5 बूंद, धीरे 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 वो आइस पूरा कन्वर्ट हो जाता है वाटर पे, इस स्टेज पर आके। और अब इस 0 डिग्री सेल्सियस पे हम जब और हीटिंग करेंगे तो अब टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन इस समय 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर क्या हो जाता है? आइस से वाटर बनते टाइम 0 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट हो जाता है। ये क्या है? कांस्टेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। स्टेट तो चेंज होते जा रही है, आइस से वाटर बनता जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर 0 पर आकर स्टक हो गया, रुक गया। तो देखो 0 पर रुक गया, समय तो बढ़ता जाएगा भैया, समय कभी नहीं रुकता है। तो समय बढ़ता जा रहा है लेकिन टेम्परेचर उतना ही है। और एक कंडीशन ऐसी आई कि ये पूरा आइस क्या बन गया? अब वाटर। और जैसे ही इसको और हीट मिली, कितने पे पहुंच गया? 1 डिग्री सेल्सियस। तो 0 का आ गया 1, मतलब यहां पर आ गया, मतलब ये थोड़ा आगे गया। फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, ऐसे धीरे 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 बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर हम और बढ़ा लेते हैं। और ये कब तक बढ़ेगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, अभी इसका टेम्परेचर पहले क्या था? माइनस में, धीरे धीरे बढ़ा है। तो 0 पे आते ही इसने क्या बोला? मैं स्टेट चेंज करूंगा। और स्टेट चेंज करने के लिए इसने आइस से वाटर का पाथ लिया। अभी वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। किसका टेम्परेचर बढ़ रहा है भैया? वाटर का। और ये वाटर का टेम्परेचर कहां से कहां तक बढ़ेगा? ये बढ़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन हम सबको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद क्या होता है कि वाटर गेट्स कन्वर्ट इनटू गैस। लेकिन एकदम तो आती नहीं है, धीरे धीरे होगा। जब सारी वाटर धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट होते जाएगी तो इसका टेम्परेचर थर्मामीटर तक जाएगा ही नहीं, और वो 100 ही शो करता रहेगा। मतलब ये टेम्परेचर फिर से कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट। 100 पर आकर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है। ये 100 तक ग्राफ चला गया और यहाँ पर ग्राफ फिर से कांस्टेंट हो गया। जैसे यहाँ पर हुआ था ना, 0 पर आकर रुक गया। स्टेट कन्वर्ट होते टाइम कोई भी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, और फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये पूरा का पूरा वाटर गैस बन जाएगा। और जब वाटर पूरा का पूरा गैस बन जाएगा तो उस कंडीशन के बाद अगर उस उड़ती हुई भाप को भी आप कहीं ना कहीं से गर्मी देते जाओगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। समझ आ गया? हालांकि हमको उसका टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है, लेकिन कुल मिला के बात बस इतनी सी थी कि 0 डिग्री सेल्सियस से -10 से लेके 0 तक हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो बढ़ गया, लेकिन 0 पर आकर रुक गया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं? अच्छा, जिन्होंने नहीं नोट किया है वो फटाफट से इसको पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए। अब ये जो ए कंडीशन हम इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, ये डी, ये पूरी कंडीशन ई, ये एफ और ये जी। ए बी सी डी ई एफ जी। जी पे आके कंटिन्यूसली पूरा गैस बन जाता है। जी फॉर गैस हो गया है, तो मैंने तो ध्यान नहीं दिया कभी। तो जी पर आके पूरा गैस बन गया। ठीक है, अब ए पर कौन सी स्टेट थी वो पूछते हैं, व्हाट इज द स्टेट ऑफ वाटर एट ए? तो हम बोलेंगे भैया 0 से कम है, तो सीधी सी बात है ये कौन सी स्टेट है? सॉलिड स्टेट की बात चल रही है ना, सॉलिड स्टेट है। वो पूछेंगे बी पर कौन सी स्टेज है, तो हम बोलेंगे अभी भी वो आइज मतलब सॉलिड ही है। ठीक है, अगर वो पूछे सी पर कौन सी है तो हम बोलेंगे बोथ। सी पर क्या है? ये वाली कंडीशन पे क्या है? आधा पानी है आधा बर्फ है, तो सॉरी है ना, आधा बर्फ आधा पानी एक ही बात है। यहां पर आते आते आधा बर्फ आधा पानी हो जाएगा। बोथ आइस एंड वाटर, दैट इज बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, अच्छा डी पे पूछें क्या होता है, तो
तो डी पर आते आते क्या हुआ, पूरा का पूरा वो पानी बन गया। अब क्या बन गया यहाँ पे, वो पूरा का पूरा वाटर, मतलब लिक्विड स्टेज होगी, ठीक है। और ई पर आके क्या होगा, अब देखो डी पर आके पूरा पानी बन चुका है, तो सीधी सी बात है इस पूरे पानी का टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ता जाएगा। तो ई पे तो ये परफेक्टली अभी लिक्विड ही है, मतलब डी और ई पर सेम है स्टेट। यहाँ पे भी परफेक्ट पानी बन गया है, पानी है, पानी 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 पानी, ठीक है, पूरा पानी 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 पानी, इतना सारा पानी, क्योंकि 100 तक जाएगा ना, इसकी रेंज कितनी बड़ी होती है, 0 से 100 तक खींचता है अपना टेम्परेचर। तो 0 से लेकर 100 तक ये पानी ही रहेगा, इसका ही राज्य रहेगा। इसका राज्य कब तक रहेगा, 0 से लेकर 100 तक। और 100 जैसे ही होगा ये पानी धीरे 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 धीरे, मान लो इतना सारा पानी है, 5 बूंद का पानी है, ये 5 बूंद का पानी हमने लिया, तो अब क्या होगा, इसका 1 का वेपर बन गया। इस पॉइंट पर आने के बाद क्या होता है, 1 का वेपर बन गया। तो अब क्या बोलेंगे, लगभग पूरा पानी है, थोड़ी सी गैस है। फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो ये भी वेपर बन के उड़ जाएगा। तो अब 2 भाप आ गई हमारे पास और 3 ड्रॉपलेट है। और लास्ट में जाते जाते क्या होगा, ये सब उड़ जाएंगे, तो केवल क्या बचेगी, गैस। अब पानी है ही नहीं। इस कंडीशन में जी पे क्या हो जाएगा, जी पे क्या हो जाएगा, केवल और केवल गैस है, देयर इज नो लिक्विड, पानी नहीं है, केवल गैस है। और गैस ना लिख के हम इसको प्लीज वेपर लिख लें, सॉरी, क्यों लिखें वेपर, क्योंकि वाटर का वेपर बनता है, ये बात इससे और अच्छे समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम स्टडी किसकी कर रहे हैं, वाटर की, ठीक है। अब और कौन बचा, एफ। एफ पे क्या होता है, एफ पे हमने कहा वाटर गेट्स स्टार्टेड। हमेशा लिख सकते हैं यहाँ पे कि अभी तो है लिक्विड स्टेट, लेकिन वो और भी कुछ पूछे तो इसको और कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए क्या बोलेंगे, वाटर स्टार्टेड टू बिकम वेपर। वाटर स्टार्टेड टू बिकम वेपर का मतलब वही बॉईल होने लग जाता है वो, ठीक है। और यहां पर बी पे क्या होता है, सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, स्टार्ट्स टू मेल्ट या स्टार्ट्स मेल्टिंग, ठीक है। आप फटाफट से इसको पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। बस फटाफट से देख लेते हैं एक बार। यहां पर हम क्या बढ़ाएंगे, इसका टेम्परेचर, और यहां पर क्या बढ़ता जा रहा है, टाइम। अब हम मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हो रहा है कोई सॉलिड हीट अप होना। ये सॉलिड है, क्या है, सॉलिड। इसको हम क्या कर रहे हैं भैया, हीट। ये साइन किसका होता है, हीट का। इसको बोलते हैं डेल्टा, कई लोग डेल्टी भी बोलते हैं, हालांकि हम डेल्टा ही बोलेंगे। हीट करते हैं तो उसको सिंबल लगा देते हैं, ये किस में चल रहा है, केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं हीट का सिंबल है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा, इसको क्या बोलते हैं, पाई। लेकिन इस पाई के भी बहुत जगह यूज होते हैं, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में इसकी वैल्यू होती है 22/7। अब आगे चलेंगे तो केमिस्ट्री में इसमें और भी ऑस्मोसिस वगैरह चीजें आती है, तो उसमें पाई की वैल्यू आ जाती है, तो उसमें अलग रहती है पाई की वैल्यू। हाँ, हमेशा 22/7 मैथ्स में होती है केवल, बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स में अलग चीज हो जाती है। तो ऐसे इसको डेल्टा बोलते हैं। इसका एक्चुअल मतलब क्या है, डेल्टा। जैसे इसका मतलब पाई है, ऐसा इसका मतलब है डेल्टा। लेकिन इसका मतलब मैथ्स में क्या है, 22/7। ऐसे इसका केमिस्ट्री में मतलब क्या है, हीटिंग, ठीक है। हाँ, तो अभी हमारी क्या टॉपिक चल रही है कि हमने जब इसको सॉलिड को 0 डिग्री सेल्सियस से हीट करना शुरू किया, हीटिंग कर रहे हैं हम इसकी, और हीटिंग करते करते सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा। अब ऐसा समझ लीजिए कि 25 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद ये मेल्ट होना शुरू हुआ है। 25 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद इसकी मेल्टिंग शुरू हुई है। यहां पे क्या हुआ, मेल्टिंग स्टार्टेड। ऐसे कई सारे सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो, जैसे मान लीजिए अभी इस रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, अभी ठंड का ही समय चल रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस है, तो ये मार्कर अभी सॉलिड फॉर्म में। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ का बढ़ाने लग जाऊं, 25 कर दूं, तो ये अपने आप पिघल के यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब इसकी मेल्टिंग होगी तो क्या होगा, मेल्टिंग के समय आपको पता है जब स्टेट कन्वर्ट होती है, एट द टाइम ऑफ स्टेट कन्वर्जन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है।
अब 0 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक हम गए और 25 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद क्या हुआ, टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। कब तक रुका रहेगा, जब तक ये 25 डिग्री सेल्सियस का 26 ना हो जाए। और 26 कब होगा, जब ये कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में ना आ जाए, क्योंकि इस समय क्या था ये सॉलिड और इस समय अब क्या हो जाएगा वो लिक्विड। मतलब इसका टेम्परेचर जैसे थोड़ा बढ़ेगा हम बोल सकते हैं अभी लिक्विड पूरी तरीके से बन चुका है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है और इस कंडीशन में तो पक्की बात है सॉलिड ही है। ठीक है, उसके बाद इसका टेम्परेचर फिर बढ़ाएंगे हम, इसको नीचे से हम हीट करते जा रहे हैं। अब लिक्विड को हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर मान लीजिए 130 डिग्री सेल्सियस तक जाके ये वेपर बनना शुरू हुआ। जैसे वहां पे कौन बनता था, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनता था, वेपर बनने लग जाता था। उसका वेपराइजेशन टेम्परेचर कितना था 100 और इसका वेपराइजेशन टेम्परेचर कितना है 130 डिग्री। मतलब ये कहां तक जाएगा 130 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, इसको टाइम, ये बात बहुत अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा। एट द टाइम ऑफ स्टेट कन्वर्जन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या होता है इसका टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाने लगते हैं, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहां तक बढ़ेगा 103 डिग्री सेल्सियस तक। ये 103 डिग्री सेल्सियस तक जब पहुंच जाएगा उसके बाद ये कन्वर्ट होने लग जाएगा अपनी गैसियस स्टेज में। और जैसे ही गैसियस स्टेज में कन्वर्ट होने लगेगा, होने लगेगा उस समय टेम्परेचर वापस से कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब इस कंडीशन में तो नो डाउट इट इज लिक्विड, बट नाउ इट इज गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू गैस। और आफ्टर अ टाइम व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज, या हम कहें कि पूरी तरीके से स्टेट चेंज हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट गैसियस स्टेज मिल गई हमको, कंप्लीट गैस मिल गई है। जैसे स्टेट पूरी कन्वर्ट हो गई, अब इसको जरूरत नहीं है अपना टेम्परेचर थर्मामीटर तक पहुंचाने की बजाय खुद रखने का। अभी थर्मामीटर तक पहुंचा देगा, ले जाओ, तो थर्मामीटर पहुंचाएगा मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, 131 पे पहुंच जाएगा, फिर 132, 133 ऐसे करके फिर बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ में हमेशा ऐसे ही चलाना है हमको, ऐसे फिर सीधा। मतलब इसका मतलब होता है स्टेट कन्वर्ट होते टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि व्हाट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे। और दूसरा क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ दिस मैटर, ये वाले मैटर की बात चली ना, मान लेते हैं कोई सा मैटर है इसमें M, जैसे वाटर होता है H2, ऐसा मान लिया हमने मैटर को M। तो व्हाट इज द स्टेट ऑफ M एट -13 डिग्री सेल्सियस एंड 180 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसमें 3 ले लेते हैं, ठीक है, फिर इस क्लास को खत्म करते हैं। M एट फर्स्ट क्या है -13 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड 180 डिग्री सेल्सियस एंड थर्ड हम ले लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी बताना है इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो फटाफट से बता देंगे। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जब सॉलिड लिक्विड बनता है। अरे भैया कोई प्लास्टिक है वो पिघलेगा, मेल्ट होगा, मतलब किसी सॉलिड को लिक्विड बनाना हो, क्या कहलाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो सॉलिड से लिक्विड कब बन रहा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 25। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना आ गया, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। और उसी मैटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेज। तो लिक्विड से गैस कब बन रहा है, ये वाले टेम्परेचर पे 130 डिग्री सेल्सियस का क्या है बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ M, स्टेट बताना है, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है। -13 पे वो क्या है, अच्छा 0 तक क्या था 25 से नीचे वो सॉलिड ही है, तो सीधी सी बात है 0 से नीचे भी सॉलिड ही होगा। भैया सॉलिड को कितना भी ठंडा करो सॉलिड ही रहेगा। सॉलिड को गर्म करेंगे तो लिक्विड को गर्म करेंगे तो गैस को गर्म करेंगे तो गैस ही रहेगी, लेकिन गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड, लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड, और सॉलिड को ठंडा करते करते सॉलिड ही पाओगे। मतलब -13 पे वो क्या है सॉलिड है। 180 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, इट इज मोर देन द 130 डिग्री सेल्सियस। आइस का बॉइलिंग पॉइंट 130 है, इसका मतलब 131 के बाद वाले सारे टेम्परेचर पे क्या है गैस। ठीक है, एंड दे आर आस्किंग फॉर द 50 डिग्री सेल्सियस। 50 पर वो क्या हो जाएगा, 50 कहाँ है भैया 50 और 130 के बीच में यहाँ कहीं आएगा। और इस कंडीशन में क्या है वो लिक्विड पर, तो 50 डिग्री पर वो क्या है लिक्विड। अच्छा, इसमें फटाफट से एक लास्ट बस पक्का 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा बताओ, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।